अपने नबी की गुस्ताखी और तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते मुसलमान। लेकिन मेरे भाई याद रखना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब भी महफूज, प्यारे नबी की ज़ात भी महफूज। तो अगर उनसे मुफ्ती तारिक मसूद दामद बरकातुहुल आलिया से कुछ अल्फाज में ख़ता हो गई, रुजू कर चुके, लेकिन उम्मत को जो ये सबक दिया जा रहा है, शर फैलाया जा रहा है, जिसको अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा। वो लोग जो उम्मत मुस्लिमा में मुसलमानों के दरमियान ऐसे जुमले पेश करें, ऐसी बेहयाई को हम करें, ऐसे मामलात को करें जिससे उम्मत टूट फूट का शिकार हो, नफरतें पैदा हो जाएं, मामलात ख़राब हो जाएं। अगर इस तरह कोई इंसान को ये कारनामा सरंजाम दे रहा है तो अल्लाह का कुरान कहता है लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी रुसवा करेंगे, अजाब देंगे, और मौत के बाद भी आखिरत में उसको अजाब भी मिलेगा। इस बात पर क्यों ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं जिससे उम्मत टूट फूट का शिकार हो? ये गलत नज़रिया है कि जो फैलाया जा रहा है। जब हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद अपने इस कौल से रुजू कर चुके, मामला ख़त्म। अब उसका मामला रब का मामला है। अगर उन्होंने अपने दिफा के लिए कहा, अगर तुम्हें फिर भी तसल्ली नहीं कि उसकी तौबा कबूल नहीं, तरह तरह के जो जुमले बोले जा रहे, वो रब जानता है और वो जानता है। ठीक है, मुसलमान है, एक आलिम दीन है और एक अच्छे दर्जे के, एक अच्छी पोस्ट पर दीन का काम कर रहे हैं, तो क्या अपनी स्कूल लाइफ गिजे उसको छोड़ा, ज़िंदगी को छोड़ा, दीन की खिदमत के लिए ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया, प्यारे नबी के प्रचार दीन का करते रहे आज तक वो नेकियां सब भूल गए, कारनामे भूल गए? तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, प्यारे नबी की ज़ात, प्यारे नबी का कुरान, प्यारे नबी के सहाबा, किसी भी लिहाज से उनसे बेदबी गुस्ताखी का पहलू उसमें नहीं था उनकी बात में। अगरचे तुम्हें ज़ाहिरन लगा, और यकीनन अल्फाज से शो होता है, मानते हैं, हमें भी तशवीश हुई, लेकिन जब उन्होंने रुजू कर लिया बात ख़त्म हो गई। तो इससे भाइयों दोस्तों, इन मामला से बाज आ जाइए। लेकिन करीबी हज़रत का बयान में आया कि भाई ये उम्मत को जो जोश दिलाया जा रहा है, ठीक है, कि इनको कत्ल किया जाए, तो उन स्कॉलर जो ये अल्फाज अदा कर रहे हैं, आप अवाम हजरात, आप इनसे कहो कि जन्नत का शौक़ हमें जो दिलाते हो, ज़रा जन्नत का शौक़ आप भी तो ले लो थोड़ा सा, ये काम आप कर लेना ज़रा। क्यों दुनिया की ज़िंदगी इसके बदले किसी को कत्ल करें तो उसको कत्ल किया जाता है, तो ज़रा अगर आपको इतनी ही ज़्यादा वो मामला है तो आप ज़रा ये काम खुद कर लेना। और याद रखना, जब एक इंसान तौबा कर चुका, उसके बैकग्राउंड को देख लो, बकिया ज़िंदगी को देख लो, मामलात हैं, और यकीनन इस तरह उसके ऊपर कुफर के फतवे लगाना नाजायज़ है, बेजा है, फजूल है। अब एक इंसान तौबा भी कर चुका, उसके बावजूद, माज़त करने के बावजूद भी अगर कुफर के फतवे और कत्ल की साजिशें और तरह तरह के मामलात अगर इंसान करेगा, तो सोच ले कल क़यामत के दिन क्या प्यारे नबी को मुँह क्या दिखाएगा। वहाँ पर एक कत्ल नाहक तेरे ज़िम्मे में पड़ जाएगा। जो आज अवाम हजरात ये काम करने पर तुली हुई हैं, और ये मजहबी स्कॉलर जो ऐसे बने हुए, वो इनको भड़का रहे हैं अवाम को। यकीनन उम्मत के दिल में मोहब्बत रसूल है और उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये गुस्ताख रसूल नहीं बनते, सज़ा नहीं बनती है। और तौबा भी अगर बिलफर्ज अगर तुम्हारे नज़दीक बनती है तो वो तौबा कर चुके, माजरत कबूल अपनी कर ली उन्होंने। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बाज आ जाना चाहिए।